कैसे हो बच्चों। तो आज हमारा नमस्ते पाइथन का नमस्ते एचटीएमएल का सेशन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि बेसिक एचटीएमएल टैग क्या होते हैं, एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, चीजों को इटैलिक कैसे किया जाता है, एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टफ देखा था, लेकिन बहुत ही जल्दी सीखे थे। आज हमें और कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है जो एचटीएमएल से रिलेटेड है, जैसे कि लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, कैसे इनपुट लिया जा सकता है एक सिंपल टेक्स्ट का, है ना। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और कैसे एक लिंक लगाया जाता है वेब पेज के ऊपर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही जल्दी सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि विद इन 50 मिनट्स हमारा प्रोजेक्ट भी बन जाए एंड हमारी चीजें भी हो जाए। देखिए मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए हमें मालूम है कि हर एक HTML का जब भी डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा तो डॉक टाइप HTML लिखना जरूरी है ना। उसके बाद आप लिख दोगे, देखो ये वाली चीजें जो है ना HTML लैंग्वेज, ये आप लिखो ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट ही इंग्लिश लैंग्वेज ही लेता है ना। अब देखो दोस्त, ये जो हेड वाला पार्ट है ना आपको स्कूल में बताया जाता होगा, लेकिन आप हेड लिखोगे ना तो हेड का मतलब ये नहीं होता कि सबसे ऊपर आ जाएगा। आप हेडर एंड फुटर से कंफ्यूज मत करिएगा इसे। हेड का मतलब होता है उस साइट का मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि उस साइट में जो कैरेक्टर सेट है उसकी यूनिकोडिंग क्या है ना। उसके बाद मेटा डेटा, और ये पोर्ट दिखाता है कि यार आप ये सारी चीजें ना जब पता लगेंगे आपको जब आप एक सर्वर के बारे में जानोगे, क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे लेकिन उसको रन करने के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है ना। उन चीजों के बारे में हम तब पता करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आपको क्या है, आपको बॉडी से मतलब है HTML, ये इसको छोड़ के एक दो तीन तीन चीजों से आपको मतलब है। हेड से आपको कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो फॉर एन एग्जांपल ना एक रिवीजन दे देता हूं। H का मतलब होता है हेडिंग। 1 से लेके 6 तक की हमारे पास हेडिंग के स्टाइल्स होते हैं जिनका फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है। 1 का मतलब होता है सबसे बड़ा फॉन्ट जिसको आप मेन हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं। उसके सब्सिक्वेंट H2, H3, H4, H5, H6 तक आप जाते हैं, है ना, हेडिंग देते हैं। ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ही आपका क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड कैपिटल्स में लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ हमको मालूम है B से बोल्ड होता है। ठीक है, इटैलिक मतलब जैसे अगर ये है अल्फाबेट थोड़ा सा झुका हुआ आपको दिखेगा, मैं आपको थोड़ा लिख के ही दिखा देता हूं। देखो अगर मैंने लिखा है हेलो, तो ये हेलो जो मैंने अभी लिखा ये सिंपल है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रेट है, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लांटेड लिख दूं तो इस आइटैलिक टेक्स्ट कहते हैं, थोड़ा सा स्लांटेड है। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग आपको जरूरत नहीं है, एम की भी जरूरत नहीं है, स्मॉल स्मॉल से आपका कैरेक्टर साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूरत है इसमें कैसे टेक्स्ट को मैं बोल्ड करूं। लेवल 1 पे टेक्स्ट को बोल्ड करना देखिए, टेक्स्ट को स्लांट करना देखिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है तो यू टैग का इस्तेमाल देखिए, है ना। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे लिस्ट। देखो लिस्ट की जब बात करते हैं ना, फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे, जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ना एक पेज होता है। उस पेज पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, हर एक आइटम पे क्लिक करने पे वो हमें डिफरेंट वेब पेज पे लेके जाता है जो कि उसी साइट के साथ एसोसिएटेड हो। अब होता क्या है, वहां पे जो सारी चीजें हैं ना वो आपको एज अ लिस्ट दिखेंगी। आपने वेब पेज पे भी देखा होगा। सपोज अगर मैं कर लेता हूं एक लिस्ट बनाने की कोशिश, मैं गया एक सोशल साइंस वाली वेबसाइट पे, ओके सपोज करते हैं एक सोशल साइंस वाली वेबसाइट पे मैं गया हूं एंड वहां पे मेरे को क्या मिला, मेरे को लिस्ट मिल गई इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। तो वो लिस्ट जब लिखी जाएगी ना तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्टेट की रैंकिंग 1 या 2 नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे ही आप एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, जैसे 5 आपको शॉपिंग आइटम्स की लिस्ट बनानी है, तो आप उन्हें एक ऑर्डर में रख दिया कि यार सबसे पहले मैं एप्पल खरीदूंगा, उसके बाद मैं बनाना खरीदूंगा, उसके बाद मैं मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, इस तरीके से। अगर आपको ऐसी ही चीजों की जरूरत है तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट मिलेगी। बहुत ही छोटा सा एब्रिविएशन होता है, आपको याद रखना है। अनऑर्डर्ड का U आएगा, लिस्ट का L आएगा, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट में O आएगा एंड L आएगा। सिंपल सी बात है, ये लिस्ट यहां आपने डिक्लेयर कर दी और ये लिस्ट आइटम LI मतलब लिस्ट आइटम, उस लिस्ट में क्या रखना है उसके आइटम को आप लिस्ट आइटम से दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ
अब देखो इनपुट, अगर आप किसी भी वेब पेज पे जाते हो ना तो बहुत तरीके के इनपुट होते हैं। कभी कभी होता है कि हम फेसबुक पे जाएं, कभी हम इंस्टाग्राम पे जाएं, तो एक फील्ड हमारा यूजर नेम मांगता है, एक फील्ड हमारा पासवर्ड मांगता है। तो ये सारी चीजें भी हमको बनानी सीखनी पड़ेंगी, लेकिन आज हम सिंपल सा एक इनपुट लेंगे जहां पे हम टेक्स्ट दे सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके किसी भी यूजर नेम वाले फील्ड को, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो करना क्या है, मैं या तो मैं इस पे लिखूं, है ना, या तो मैं इस पे लिखूं। क्या लिखूं? अब देखो यहां पे अगर आप सिंपल देखोगे तो यहां पे एक बहुत सिंपल सा मैंने एक पेज का लिखने का वो किया है, एक बॉडी बना दी, है ना, उसके अंदर डाल दिया नमस्ते पाइथन लेक्चर 2, नमस्ते एचटीएमएल लेक्चर 2 ऐसे करके। मगर ये बहुत ज्यादा ना मेरे को रिपीटेटिव टास्क लगता है, तो मैं एक आईडीई का यूज करूंगा जिसका नाम है पाइचार्म। पाइचार्म की क्या खास बात है, आपके नमस्ते पाइथन के सीरीज के पाइथन कोड्स भी चलेंगे एंड एचटीएमएल सीखने के प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे। मैं एक चला के दिखाता हूं, आज लेक्चर में हम लोग बनाने क्या वाले हैं उसको। ठीक है, ये हमारी लेक्चर 2 की एचटीएमएल, इसको मैं गया ओपन कर दिया मैंने इनबिल्ट प्रीव्यू ब्राउजर में। अब देखो, अब यहां पे जो एरिया आपका आया ना, यही मेरे को बनानी है। एक मेरे को वेबसाइट का लिंक लगा के देखना है कि यार मैं गूगल पे जा पाऊं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखने की कोशिश करी और अंडरलाइन वाली चीजों को जो मैंने टैग देखा था उसका यूज करने की कोशिश करी, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने देने की कोशिश करी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने क्या किया, सपोज ये 3 लिस्ट है, इसमें एक सब लिस्ट बनाना, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाना हमने देखा है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं टाइप करना होगा, हेंस यू विल नीड एन इनपुट फील्ड। सो हमने एक लेबल बनाया और एक इनपुट बनाया, सिंपल सा है ना। देखो और मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यार पाइचार्म आपको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, कोई भी नेट पे आपको वीडियो मिल जाएगी। पाइथन का मैंने इधर क्लिक किया, न्यू किया और यहां पे मैंने कर दिया एचटीएमएल फाइल, है ना। आज है हमारी क्लास 2 एंड ये हो गया। जैसे ही मैं ये करूंगा ना तो आपको जो ये फॉर्मेट मिलता है इसे हम कहते हैं कोड स्निपेट। इसे हम कहते हैं कोड स्निपेट। इसको देख के घबराना नहीं है, आपको कुछ इसमें हाथ नहीं लगाना है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टैग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे आपको बॉडी टैग के अंदर ही काम करना है अपना। ये जो दिया है उसने मेटा डेटा दिया है जो कि पोर्ट या सर्वर पे रन करने पे काम आता है। सिंपल सी बात है, आप जब अपने आप से एचटीएमएल की फाइल बना के रन करते तो आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होता है, वो कोई देख नहीं पाता। उसी तरह अगर यहां पे जो पाइचार्म है अगर उसे इनबिल्ट अपने उसमें ओपन करना हो तो ये सारा डाटा उसको लगता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, बॉडी में आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम हेडिंग्स को देख लेंगे। H1 हो गई, उसके बाद हमारी हो गई H2, है ना, उसके बाद हमारी हो गई H3। देखो कितनी जल्दी, या आप थोड़ा सा भी लिखोगे या आपके चीजों को पूरा करने में भी हेल्प करेगा। H4, है ना, ये हो गई आपकी H5 एंड H6। सिंपल सी बात है, सब में हम लिखते हैं हेलो, है ना। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमें हेडिंग का पता लग जाएगा यार, हमने हेडिंग वाला ये पूरा देख लिया। अब इस फाइल का नाम है class2.html। अब यहां देखोगे तो यहां है आपके class2.html, यहां पे राइट क्लिक करना, आपको जाना है ओपन, ओपन इन। या तो आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर पे खोल सकते हो, क्रोम पे खोल सकते हो, एच पे खोल सकते हो, फायरफॉक्स पे, लेकिन मैं इनबिल्ट ब्राउजर का यूज करूंगा ताकि मेरे को कोड और ये दोनों साथ में दिख जाए। देख रहे हो H1 से लेके H6 का क्या हुआ, इनका साइज डिक्रीज हो गया, लेकिन हमारे फॉन्ट जो है वो बोल्ड में ही लिखे हुए हैं क्योंकि वो हेडिंग्स के फॉन्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे, उसमें लिखते हैं हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे, कौन से टैग्स के बारे में सीखेंगे, बोल्ड करना तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, अब मैंने ये किया, अब मैं BR टैग की मदद से दूसरे लाइन में जाता हूं ताकि आपको ये चीजें दिखा पाऊं। अब यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं कुछ बोल्ड में लिखूंगा, हेलो बच्चों, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया ताकि मेरे को अलग लाइन में दिखे ये। मैं फिर गया नीचे और यहां पे मैं चीजें लिखूंगा इटैलिक में,
हेलो बच्चों। एंड यहां पे एक अलग लाइन लिखते हैं हम लोग, किसकी मदद से? हम लिखेंगे अंडरलाइन की मदद से। ये लाइन है अंडरलाइन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रन करा देते हैं बहुत प्यार से हम लोग। ये ओपन गए ब्राउजर बिल्ट इन प्रीव्यू। ठीक है, देखो आपकी नॉर्मल लाइन आ गई। फिर अगले टेक्स्ट को जो हमारा हेलो बच्चा था उसे हमने बोल्ड करने की कोशिश करी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इटैलिक में स्लांटेड लिखने की कोशिश करी, लेकिन हमने लाइन ब्रेक नहीं लिखी, है ना, तो वो सब सेम लाइन में आ गया। और उसके बाद जो लाइन को हमने अंडरलाइन करना था वो हमने कर दिया। अब ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट को बोल्ड और अंडरलाइन सेम टाइम में करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, आप दो टैग भी एक साथ लगा सकते हो। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं। अंडरलाइन तो करना ही मेरे को, साथ में इसको बोल्ड भी करना है। ये लगा दिया यहां और ये लगा दिया यहां, है ना। तो अगर अब मैं इसे रन करूंगा ना बेटा, तो क्या होगा देखना। अब ये अंडरलाइन होने के साथ बोल्ड भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यह भी पता लग गया हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ में कितने तरीके के होते हैं। अब देखो हमें क्या देखना है, अब हमने देखना है कि यार लिस्ट कैसे बनाई जाती है। बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एब्रिविएशन ले लिया और इसमें हम ऐड करना चालू कर देंगे लिस्ट आइटम, है ना। बहुत छोटी सी बात है, लिस्ट आइटम मतलब एल हो गया। यहां पे हमने लिख दिया एप्पल, ओ स्पेलिंग गलत हो गई। एंड देन एक आइटम और ऐड कर देते हैं, एक आइटम और ऐड कर देते हैं हम लोग, क्या कुछ और ऐड कर देते हैं, सपोज कार। एक दूसरा शब्द है कार, लिस्ट आइटम का टैग लगाना है कार, है ना। अब मैंने दो चीज ऐड करी, जैसे मैं इस पेज को रन करूंगा तो एज अ लिस्ट मेरे को दिखेंगी। कोई इसमें जादू नहीं है, बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी चीज है। देखो एप्पल और कार, इन दोनों के पीछे कुछ लिखा नहीं हुआ, इन दोनों के पीछे ये नहीं लिखा हुआ है कि 1 है 2 है 3 है ना। अगर मैं इसको बोलूं, थोड़ा सा नीचे जाऊं और मैं इसको ऑर्डर लिस्ट की तरह दूं, है ना, ऑर्डर लिस्ट की तरह मैं इसे दूं, तो अब मेरे को क्या करने को मिलेगा। अब यहां मैं लिखता हूं लिस्ट आइटम एंड यही सेम चीज मैं लिख देता हूं एप्पल, एंड देन मैं लिखता हूं लिस्ट आइटम एंड देन मैं लिख देता हूं कार, है ना। अब इसको रन करा देता हूं मैं, इसको क्लोज कर देता हूं, जगह लेगा इन तो। देख रहे हो 1 और 2 आ गया, इसमें ऑर्डरिंग आ गई। अगर आपको ABC भी करना है वो भी आप कर सकते हो, 1 2 3 भी करना आप कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की मदद से आप बहुत सारी कूल चीजें बना सकते हैं। पहली बात ये याद रखिएगा। अब देखते हैं लिस्ट के अंदर एक अगर ये सब लिस्ट बनानी हो तो हमें क्या करना होता है। तो मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे फिर से एक यूएल क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर फिर से एक लिस्ट क्रिएट कर दी और उसके अंदर मैं लिख दूंगा लिस्ट आइटम एंड यहां लिख दूंगा ये है एक सब आइटम। ठीक है, अब देखो इसको हम रन करा के देखते हैं बेटा। देख रहे हो अभी क्या हो गया, ये इस लिस्ट का सब लिस्ट बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। एंड इसमें अगर आप देखोगे पहले वाले फिल्ड डॉट्स थे, ये एकदम एम्प्टी कलर का डॉट आया होगा, है ना। तो इस तरीके से सब लिस्ट होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यार हमें अगर किसी भी चीज पे वो देना हो ना, कि अगर देखो मैं दिखाता हूं यहां पे, जैसे मेरे को गूगल की वेबसाइट खोलनी है ना, गूगल की वेबसाइट खोलनी है, तो मेरे को ए टैग लगेगा। ए टैग की मदद से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आपको अगर इमेज लगाना है, आपके कंप्यूटर में इमेज है, आपको वेबसाइट पे लगानी, वो भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। एचरेफ का मतलब होता है ये हाइपरलिंक रेफरेंस कर रहा है। देखो क्या होता है ना, अगर मैं एक पेज डिजाइन कर रहा हूं कोड से, तो इसका मतलब है मैं 100 पेज भी डिजाइन कर सकता हूं। अगर मैं 100 पेज डिजाइन कर रहा हूं, इसका मतलब है उन 100 पेजेस को देखने वाले भी लोग होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो कंप्यूटर कैसे पता लगेगा यार अभी इसने ये वाला HTML पेज डिजाइन किया तो मेरे को ये ओपन करना है, फिर इसने ये वाला किया ये ओपन करना है। ये सारी रिक्वेस्ट के हिसाब से होती है ना। और रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर में ऊपर दिखती है कि आप कहां जाने की कोशिश करते हो, HTTPS करके जो होता है, वही सारी चीजें, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे ही ले लो या आप अपने से कोई भी वेबसाइट का नाम लगा लेना, है ना। अब यहां आके इसको लगा दो, यहां लगा देते हैं यार सबसे ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूंगा ना, अब देखो इसे मैं रन करता हूं बेटा,
तो यहाँ विजिट गूगल वाला आ गया, अगर मैं इस पे करूंगा तो देखना क्या होगा, मेरे को गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जब पेजेस से पेजेस नेविगेट किया जाता है तो यहाँ पे रेफरेंस लिंक दिया जाता है। आप जब बड़े होगे और आप इस पे काम करोगे, जब ये देखने वाली चीज, इसे फ्रंट एंड कहते हैं, मतलब चीजें दिखती कैसी है। एक होता है बैक एंड, चीजें काम कैसे करती है। जब फ्रंट एंड और बैक एंड का एक दूसरे से मेल कराया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है, तो बीच में एक चीज आती है ना। वहां पे क्या होता है, वो चीज रिक्वेस्ट लेती है, क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी बटन्स होते हैं, बहुत सारे डाटा फील्ड्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे लीजिए, बिग बिलियन सेल डे पे आपको शूज खरीदना, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए गए, है ना। हर एक जो वहां पे शू का फोटो है वो अलग बायर ने बनाया है, तो मतलब वो उसके वेब पेज पे जाना चाहिए, है कि नहीं। उसका अलग अमाउंट है, उसका अलग ट्रांजैक्शन का वो है। तो वो सारी चीज कैसे होते हैं, रिक्वेस्ट से होती है। बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इनपुट। देखो यार, इनपुट का अगर आप ऐसे भी डाल दोगे ऐसे भी काम करेगा, लेकिन लेबल के साथ ही डलता है, ठीक है। अब लेबल के अंदर क्या आ जाता है ना, लेबल बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाएगा, एक वैल्यू दी जाती है, ठीक है। देखो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, कोई इशू नहीं, मैं ऐसे ही समझाता हूं, है ना। देखो मैं इसको लेके चलता हूं, सिर्फ इस लेबल वाले को लेके चलते हैं, ये देखते हैं, है ना। मैं एक काम करता हूं, ये लिस्ट के नीचे मैं बनाता हूं इसको, हाँ ऑर्डर लिस्ट यहां है ना। अब इसे क्या होगा ना, फॉर सब्जेक्ट, अब ये बोल रहा है यार लेबल तो बनाया, लेबल तो बनाया, लेकिन इसको इनपुट भी तो लोगे, इसको इनपुट भी तो लोगे। लेबल क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनपुट फील्ड में आप लिखते नहीं हो कुछ। अगर मैं बोलूं आप फेसबुक की वेबसाइट पे जाओ, वहां ऐसे डब्बा आना, उस पर कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो उसके साथ आपको एक डब्बा भी चाहिए इनपुट के लिए, है ना, वो आप यहां से ले लो, ठीक है। अब इसमें जो है देखो, अब जैसे ही मैंने ये दिया, किसके लिए चाहिए, देखो मैंने एक लेबल बनाया जिसका नाम है सब्जेक्ट, है ना। और इनपुट किस में ले रहा हूं, जिसकी आईडी है सब्जेक्ट, मतलब उस लेबल के साथ वाले उसमें ले रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है यार, आप ऐसे ही बना के देखना, इसमें कोई मैजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है ना। अभी आप अगर इसे वो देखोगे ना, अगर मैं आपको और सारी चीजें दे दूं, नेम करके दे दूं, एक और एट्रीब्यूट होता है पैरामीटर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात है, लेबल बनाए किसके लिए बनाए, एक फील्ड है सब्जेक्ट, है ना, उसके आगे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। इनपुट टाइप ले रहा हूं, टेक्स्ट तरीके का इनपुट लूंगा, किसके लिए लूंगा, एक लेबल जिसका नाम है सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। एंड हमारा आज का जितना भी हमने सीखना था हमने सीख लिया। एक बार मैं फिर से चला के दिखाता हूं ब्राउजर रिव्यू, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब इसे सबमिट करने के लिए ना एक्चुअली में एक बटन होता है। अब बटन का क्या काम है, बटन ये करता है कि जो भी हमारे को इनपुट मिला होता है ना, वो भेजता है सर्वर को, एंड देन समथिंग विल हैपन। तो इसी के साथ ना हमें क्या पता लग गया, इनपुट कैसे लेने, टेक्स्ट इनपुट पे ही हम लोग काम करेंगे अभी। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट तरीके की चीजें हैं, है ना। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो आप देख सकते हो टेक्स्ट इनपुट, इसमें आपको सब दिखेगा। अगर आप ईमेल रख दोगे तो @ सिंबल उसमें वेरीफाई करेगा, पासवर्ड है तो स्टार लिख के आ जाएगा, नंबर है तो सिर्फ नंबर डालेंगे, डेट है तो सिर्फ डेट सेलेक्ट होगी। तो ये ऑलरेडी बने हुए चीजें, आपको बस यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, हाँ। देखो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, मैं लेता हूं आपसे अलविदा।